सहारा से लेकर ड्रीम 11 स्पॉन्सर्स के लिए पनौती है टीम इंडिया। जिसका भी आया ब्लू टी शर्ट पर नाम, उनकी दुकान हो गई बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स लॉन्चर। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने के बाद अब फैंटेसी गेमिंग ऐप की कंपनियां अपना कारोबार समेटने में जुट गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम ड्रीम 11 का आता है। जी हां, अकेले ड्रीम 11 ने इस पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक व्यवसाय कर रहा था और अब ड्रीम 11 अपना कारोबार समेटने लगी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ड्रीम 11 जो उनके यूजर्स हैं उनके लिए उन्होंने पहले क्या नोटिफिकेशन दिया है, क्या मैसेज दिया है, ये आपके स्क्रीन पर है। जैसे ही ड्रीम 11 यूजर्स इस ऐप को खोलते हैं, उनको नोटिफिकेशन आ जाता है कि थैंक यू फॉर बीइंग ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर ड्रीम 11 फैमिली। As per the promotion and regulation of online gaming bill 2025, cash games and contest will be discontinued on Dream 11। यानी कि अब Dream 11 अपना कारोबार समेटने में जुट गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि Dream 11 टीम इंडिया का मेन स्पॉन्सर है, यानी कि जर्सी का स्पॉन्सर Dream 11 ही है। अब ऐसे में एशिया कप इंडिया को खेलना है आने वाले दिनों में। क्या एशिया कप में इंडिया बिना स्पॉन्सर के जाएगी? हो सकता है, क्योंकि काफी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ड्रीम 11 जब अपना कारोबार समेटने में जुटी है तो निश्चित तौर पर ये जो ड्रीम 11 के साथ टीम इंडिया का करार है ये आगे रहेगा नहीं रहेगा, इस पर सवाल है। 7 महीने हालांकि अब भी बचे हुए हैं। 7 महीने ड्रीम 11 अब भी टीम इंडिया के साथ अपना जो स्पॉन्सरशिप है, राइट्स है, उसको कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ऐसे में आप उसका प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिना स्पॉन्सर के भी एशिया कप इंडिया खेल सकती है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे 2000 के समय से ही, जब से टीम इंडिया अपना स्पॉन्सरशिप शुरू किया है और तब से जो भी स्पॉन्सर बना है टीम इंडिया का, एक एक करके या तो उनकी कंपनी डूब गई है या फिर अंत के समय में बीसीसीआई के साथ उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया है कि उनके रिश्ते खराब हो गए बीसीसीआई के साथ। कुल मिलाकर बीसीसीआई का स्पॉन्सर यानी कि टीम इंडिया का स्पॉन्सर जो भी कंपनी बनी है, उनके अंत के समय आते आते यानी कि उनका जो राइट्स का जो पूरा टेन्योर है वो टेन्योर समाप्त होते होते कुछ न कुछ उनके साथ खराब ही हुआ है। आज एक एक करके आपको पूरी कंपनियों की सूची बताएंगे कि कौन कौन टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा है और उनके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड। 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर विल्स का लोगो दिखता था। ये ब्रांड 1993 से 2021 तक टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर रहा। लेकिन जब 2001 में सरकार ने तंबाकू विज्ञापन पर रोक लगाई तो बीसीसीआई के साथ उसका करार खत्म हो गया। इसके बाद आई सहारा इंडिया, जी हाँ, जो काफी लंबे समय तक टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर रही थी। जब आईटीसी लिमिटेड का भारतीय क्रिकेट से नाता टूटा तो सहारा इंडिया परिवार की एंट्री हुई। साल 2001 से 2012 तक जुड़ा रहा। बाद में कंपनी पर धोखाधड़ी और भारी जुर्माने का केस आया और बीसीसीआई से रिश्ता तोड़ लिया। यहां से सहारा भी मार्केट से गायब हो गया। सहारा के जाने के बाद स्टार टीवी ने भी बीसीसीआई का दामन थामा। वही स्टार जिनके खेल चैनल पहले से ही बाजार में छाए हुए थे। सभी को लगा कि यह डील लंबी चलेगी, लेकिन हितों के टकराव के चलते 2017 में यह डील खत्म हो गई। स्टार से डील खत्म होने के बाद चीनी मूल की मोबाइल कंपनी ओप्पो ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनी। उसने खूब पैसा लगाया, लेकिन 2 साल के अंदर यानी 2019 में उसके रास्ते अलग हो गए। बिजनेस मैनेजमेंट की दिक्कतों के चलते वो पीछे हट गई। 2019 में ओप्पो के बाद बायजूस के रूप में एक और तेजी से उभरता हुआ बिजनेस ब्रांड सामने आया था, जो अपने ऐप्स के जरिए एजुकेशन के क्षेत्र में धूम मचा रही थी। टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनने के बाद वित्तीय संकट ने बायजूस को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, लिहाजा वो डील खत्म हो गई। ये वही बायजूस कंपनी थी जो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन भारी वित्तीय संकट के चलते डील बीच में ही खत्म हो गई। इसके बाद 2023 में ड्रीम 11 के साथ डील हुआ था। दरअसल ड्रीम 11 ने जून 2023 में बायजूस को रिप्लेस करते हुए भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप ली थी। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए का करार किया था और कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर बन गई थी। यह डील मार्च 2026 तक चलने वाली थी। इस डील के तहत अभी भी करीब 7 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इस नए कानून के बाद कंपनी के लिए सिर्फ स्पॉन्सरशिप ही नहीं, पूरा बिजनेस खतरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के बाद रियल मनी गेम्स चलाना अपराध माना जाएगा, यानी कि आप इसका प्रचार भी नहीं कर सकते हैं।
ऐसे में टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर अब ड्रीम 11 नहीं रह सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रीम 11 अब अपने अलग व्यवसाय, यानी कि ड्रीम 11 का सिर्फ वही फैंटेसी ऐप जो गेमिंग ऐप था वही एक व्यवसाय नहीं था। उन्होंने फैन कोड और तरह तरह के और सारे लॉन्च किए थे, जिसमें वो फैन कोड, जिसमें वो स्ट्रीमिंग करती है। तो हो सकता है कि जो 7 महीने बचे हुए हैं उसमें वो फैन कोड का प्रचार टीम इंडिया से करा सकता है, यानी कि टीम इंडिया के जर्सी पर फैन कोड आपको दिख सकता है। देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या होता है। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या आप कमेंट करना चाहते हैं? क्या आपको सही लगता है कि सरकार ने जो गेमिंग, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल लाया है जिसके चलते गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा है, ये सही है या गलत है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।